हेलो दोस्तों, आज आप ये देख रहे होंगे कि मैं कौन से लोकेशन पे बैठा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कुछ टीवी और एनवीआर लग रहे हैं। यहाँ पर हमने आप करीब 200 से प्लस कैमरे लगाए हैं और इस सर्वर रूम में हम 150 कैमरे के अप्रोक्स चालू करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये एक हॉस्टल है और स्कूल प्लस हॉस्टल है। यहाँ पे मतलब बच्चे पढ़ते भी हैं और यहीं पे स्टे भी करते हैं। एक एकेडमी है, इस एकेडमी के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। इस एकेडमी के अंदर हमने अराउंड 200 कैमराज लगाए हैं। तो उस किस तरह से हमने उसका सेटअप किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और हमने एक छोटा सा सर्वर रूम बनाया है। इस सर्वर रूम में हम 150 कैमरे चालू करेंगे। बाकी कुछ मैथ्स क्लासरूम और कैंटीन के कैमरे हमने अलग ही रख रखे हैं। यहाँ हमारे सिर्फ हॉस्टल के कैमरे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं गैजेट गुरुकुल। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि हमने यहाँ पे हॉस्टल में कुछ कैमरे लगाए हैं। उस कैमरे को हम कैसे सेटअप कर रहे हैं इस सर्वर रूम में, आज इसी की जानकारी मैं आपको दूंगा। मैंने कनेक्शन वगैरह के बारे में तो आपको हमेशा पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि कैसे हम RJ45 कनेक्टर बनाते हैं, कैसे IP कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से कैमरे को कन्फिगर करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में मैं बताऊँगा जब नंबर ऑफ़ कैमराज इतने ज़्यादा होते हैं तो बेसिक क्या क्या चीज़ें हमें अपने इंस्टॉलेशन के वक्त ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से सेटअप किया है सर्वर रूम में, मैंने जो कैमरे लगाए हैं वो किस तरह से किए हैं, POE का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ बिल्डिंग के। वहाँ से मैं आपको एक बिल्डिंग का आउटलुक दे देता हूँ कि ये प्रीमाइसिस किस तरीके का है और फिर उसमें हम बताते हैं आपको कि कैसे हमने इसमें वर्किंग की है। फिर हम सर्वर रूम में आके फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सर्वर रूम में हम किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। तो चलते हैं बिल्डिंग के बाहर, मैं आपको एक आउटर लुक देता हूँ। दोस्तों, आप ये पीछे जो मेरी बिल्डिंग देख रहे हैं ये हॉस्टल की बिल्डिंग है। ये कॉलेज का एक प्रीमाइसिस है। बाकी ये कॉलेज की बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। इस 4 फ्लोर के अंदर हॉल बने हुए हैं और हॉल के अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं। मैं आपको अंदर ले जाके भी सेटअप दिखाता हूँ। हमने यहाँ कुछ कैमरे बाहर भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी मैं अब हॉल के अंदर ले जाके आपको उसका भी दिखाता हूँ कि हॉल के अंदर हमने कैमरे को किस तरीके से इंस्टॉल किया है और किस तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग करी है और कहाँ कहाँ हमने स्विच दिए हैं। आइए हम अंदर चलते हैं। आप ये पैसेज देखेंगे आप जैसे हम एंटर करते हैं तो इस तरीके का ये पैसेज है। इस पे देखिए जैसे हमने पैसेज पे दे रखा है एक यहाँ पे ये कैमरा दे रखा है। इस तरीके से पाइप के अंदर सारी वायरिंग है, सीलिंग के अंदर है सारी की सारी वायरिंग। फिर ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए पैसेज में एक यहाँ दे रखा है हमने और हॉल कैसे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमने जैसे यहाँ पैसेज पे यहाँ दे रखा है, हमने पूरा पैसेज भी कवर किया है। अब मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ये एक हॉल है और इनमें कुछ कमरे हैं। अब आप देख सकते हैं इस हॉल के अंदर यहाँ पे मैंने एक कैमरा दे रखा है, यहाँ पर एक POE लगा रखा है। इस रैक के अंदर हमारी सारी वायरें इस कमरे की, इस हॉल की, हॉल प्लस पैसेज प्लस जो हमारे 3 कमरे हैं, इन कमरों की जो वायर है वो यहाँ पर आ रखी है। और यहाँ पर हमने एक स्विच दे रखा है। इस तरीके से हमने सारे स्विच दे रखे हैं। मैं आपको एक एक रूम दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं ये रूम है और ये हमारा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और इसका व्यू जो है ये 3 बेड है, ये इस तरीके से हमने इसको कवर कर रखा है। इस तरीके से यहाँ पर रूम्स हैं और देख सकते हैं अलग अलग रूम हैं। ये सारे रूम हमने इस तरीके से कवर कर रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमने किया है। इस हॉल प्लस कमरे के POE हमने वहीं पर दे दिया है। फिर इसी तरह अगला हॉल है। आइए मैं आपको अगला हॉल भी दिखा देता हूँ। अब जैसे आप ये हॉल है, इस हॉल के अंदर देखिए यहाँ पर हमने एक POE दे रखा है, रैक लगा हुआ है, POE है, पावर है, सारी चीज़ें, इन्वर्टर से पावर है। यहाँ पे हॉल के अंदर एक कैमरा प्लस फिर वैसे ही रूम्स हैं। फिर रूम्स के अंदर हमने कैमरे अलॉट कर रखे हैं। जैसे हम एक इस हॉल के अंदर भी आपको एक आइडिया दे देते हैं। ये देखिए ऊपर हमारे यहाँ कैमरा लग रहा है और इस कमरे में जो बच्चे हैं इनका पूरा व्यू रखेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और 4 फ्लोर में अलग अलग हॉल हैं। हर फ्लोर पे 8 हॉल 10 हॉल इस तरीके से हैं। इस तरीके से करके हमने ये पूरा सेटअप तैयार किया है और फाइनली यहाँ पर 150 के आसपास कैमरे हो रहे हैं।
फिर अब मैं सर्वर रूम में आपको लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि हम सर्वर रूम को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से हमने टीवी टांगे हैं, एनवीआर हैंग किया है और पीओई से किस तरीके से हमने काम किया है। ठीक है, चलते। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये स्टेयर्स आती हैं तो हमने स्टेयर्स के ऊपर भी एक कैमरा दे रखा है इस तरीके से, ताकि स्टेयर्स भी सारी कवर रहें। और इस तरीके से हम फिर सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे ऐसे ही स्टेयर्स भी सारी कवर्ड हैं। अब मैं आपको सर्वर रूम में लेके चलता हूँ और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर कैसे वर्किंग है। अब देखिए हम सर्वर रूम में आ गए हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे वर्किंग करी है। हमने ये बिजली वाले से बोल करके ये हमारे बोर्ड लगवा लिए हैं सारे इस तरीके से। और ये दीवार बहुत पोली थी तो इसमें जब भी हम ड्रिल मार रहे थे तो इसमें टिक नहीं रहा था, तो हमें लगा कि टीवी फिर टिकेगा नहीं। तो हमने ये देखिए ये बोर्ड लगा रखा है लकड़ी का, ये आप देख सकते हैं, ये वॉल है। और ये देखिए ऊपर ये पूरा हमने इस साइड में बोर्ड लगवा दिया है। अब इस बोर्ड पे ब्लैक स्क्रू की मदद से हम इस तरीके से एनवीआर अपने हैंग करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एनवीआर इस तरीके से हैंग कर दिया, ये टीवी हैंग कर दिया। टीवी का स्टैंड है, अभी यहाँ पे भी टीवी लग जाएगा। ये देखिए अब इस तरीके से ये एनवीआर हमारा यहाँ पे स्क्रू टाइट करके देखिए ऊपर है, इस पर अभी लगा के हम कवर लगा देंगे और ये इस तरीके से एनवीआर पूरा हमारा इस पर कवर्ड हो जाएगा। और फिर इस पर HDMI केबल के थ्रू हम सारे टीवी को कनेक्ट कर देंगे। और हमारी ये चारों फ्लोर से हमने 4 वायरें पीओई की उतार रखी हैं, आप ये देख सकते हैं। अब ये पूरा सेटअप हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जब कैमरे चालू करके। और यहाँ पे हम 2 पीओई लगा देंगे 8-8 के, और वहाँ से हम अपने कैमरे का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये हमारे दिलीप ने यहाँ पे टीवी के पीछे स्टैंड लगा दिया है। अब ये इसे हैंग करने जा रहे हैं, ये अब ये यहाँ पे इसे हैंग कर देंगे। तो ये था मेन सारा प्रोसेस। बाकी एक बार ये कैमरे चालू हो जाते हैं फिर मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। और दोस्तों जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि हमारी कुछ इंस्टॉलेशन चल रही थी कुछ कैमराज की, जो आज कंप्लीट हो गई है। ये सारे आप डिस्प्ले पे हमारे कैमरे देख सकते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये 2 टीवियों पे हमने ग्राउंड फ्लोर के कैमरे रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे ये 2 टीवियों पे फर्स्ट फ्लोर है, फिर यहाँ पे कुछ 3 टीवियों में सेकंड फ्लोर के कैमराज हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये 3rd फ्लोर के कैमरा। तो इस तरीके से हमने सेग्रीगेट कर रखा है सारे सिस्टम को। और यहाँ पे तकरीबन 150 के आसपास कैमरे यहाँ पे जो हैं लाइव चल रहे हैं। और इस तरीके से हमने एक सेटअप किया है। बाकी तो मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में कल सारी चीज़ें आपको बताई दी थी कि हम कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं। मैं आपको अब ये दिखाना चाहता था कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद लाइव व्यू किस तरीके का आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे ये सारे कैमरे कंप्लीट हो गए, अच्छे रनिंग चल रहे हैं। और आपको ये पता ही है कि अगर आपको कैमरे में जब इतने सारे कैमरे होते हैं तो हमने उसमें फ्लोर वाइज और टावर वाइज जो भी उनके हैं उसमें हमने उनका कैमरे नेम की जगह नाम चेंज करके डाल रखा है, जिससे हमें इन सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखनी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अगेन इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।